जय हिंद साथियों, आज मैं लेके आया हूँ आपके सामने मॉडल पे जो लास्ट ईयर सॉल्व पेपर हैं वो 2013 का सॉल्व पेपर आज हम आपको बताने वाले हैं। हमारे चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो बच्चे पढ़ने में असमर्थ हैं ऑफलाइन, वो ऑनलाइन ही हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को देखते रहें। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, बेबस शब्द में प्रयुक्त उपवर्ग क्या है, उपसर्ग क्या है। जो बे है ना इसमें, ये इसका राइट आंसर है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है, तो इसका स्थायी भाव क्रोध होता है। अनुस्वार का अर्थ क्या होता है, स्वर के बाद निकलने वाली जो ध्वनि होती है वो अनुस्वार का अर्थ होता है। वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं क्या कहलाते हैं, सर्वनाम। गणेश शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, विनायक। प्रकृति के सुकुमार कवि कौन है, सुमित्रानंदन पंत। और जीवन में प्रत्येक व्यक्ति को अपने पैरों पर खड़े होने का प्रयास करना चाहिए। इस पंक्ति में अपने पैरों पर खड़े होना मुहावरा का अर्थ क्या है, स्वावलंबी बनना। अब क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से द्वंद्व समास किस शब्द में है, तो पाप पुण्य है ना, इसमें द्वंद्व समाज है। श्रुति ईमानदार और प्रतिभाशाली भी है, यह है मिश्र वाक्य है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द कौन सा है, जो फूल है ना वो क्या कौन सा है, तत्सम शब्द है। चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं कितनी होती हैं, 16 होती हैं। ये क्वेश्चन अब की बार आया था। मीरा की भक्ति में कौन सा भाव है, दंपत्य भाव है। नव नव के नव वृंद व्यग वृंद को पंक्ति में कौन सा अलंकार है, अनुप्रियास अलंकार। और किए गए उपकार को मानने वाला शब्द समूह के लिए प्रयुक्त एक शब्द है, कृतज्ञ। कृतज्ञ इसका राइट आंसर। अब इंग्लिश के हैं ये। सिलेक्ट द करेक्ट डिग्री ऑफ कंपेरिजन टू कंप्लीट द सेंटेंस। कोलकाता इज बिगर देन मैनी अदर सिटीज। 17 विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इज नॉट करेक्ट, व्हाट डिड मीरा फाउंड, ये नॉट करेक्ट है। सिलेक्ट द करेक्ट प्रपोजिशंस टू कंप्लीट द सेंटेंस। माई क्लास टीचर प्रिफेयर्स कॉफीज टू टी। प्रिफेयर के लिए हमेशा क्या आता है, टू का यूज़ किया जाता है। पिक द ऑड वन आउट, इंडिया क्या है इसमें। सिलेक्ट द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ कॉल्फ, ये क्लेवस होता है इसका। चॉइस द करेक्ट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग। एन आर्टिफिशियल वाटर बॉडी इज मेड बाय मैन, ये स्विमिंग पूल होता है। और एंटोनियम्स ऑफ द कंटिन्यू इज डिसकंटिन्यू, एंटोनियम होता है इसका। द साइलेंट लेटर इन द वर्ड ऑफ ऑनेस्ट, ऑनेस्ट में क्या साइलेंट होता है, एच। द राइमिंग वर्ड ऑफ विग इज क्या होता है, डिग, राइमिंग वर्ड इसका। अब द अपोजिट जेंडर ऑफ द वर्ड हॉर्स, हॉर्स का क्या होता है, मेयर। बर्निंग इशूज मीन्स पेनफुल टॉपिक। ही इज द नॉट ए फेमस पर्सन इज सेंटेंस ए नेगेटिव। Select the suitable verb to complete the sentence. Rahim ... Rahim was watching TV. Choose the suitable articles determiner to complete the sentence. I would like to talk to one of the monitors. The person participle form of the verb fall is falling होता है। अब काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ है, असम में। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा में। और वायुमंडल में O2 का प्रतिशत कितना होता है, 21% होता है। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से जलवायु का कारक नहीं है, मृदा नहीं है। केंचुआ द्वारा निर्मित खाद को क्या कहते हैं, वर्मी कंपोस्ट। और निम्नलिखित में से किस रोग का कारण जल प्रदूषण होता है, कौन सा होता है, उपयुक्त सभी होते हैं। किस गैस ने भोपाल गैस त्रस्ती में हजारों जान ली थी, MIC मिसाइल आइसोसाइनाइड।
प्रमुख ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? CO2। वायुमंडल में CO2 का प्रतिशत कितना है? 0.03%। ओजोन परत में छिद्र होने का कारण क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। वायु एक है, क्या है? मिश्रण है। ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? सूर्य है, जो सभी को ऊर्जा देता है। समुद्री जल स्तर में वृद्धि क्यों हो रही है? भूमंडलीय तापन के कारण समुद्री जल स्तर में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। अब आगे देखते हैं। प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। भारत में किस प्रकार के वनों की बहुलता है? सदाबहार वन की। पृथ्वी के केंद्रीय भाग को कहते हैं भूपटल। ये क्वेश्चन आया था इस बार। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर। और स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? अमृतसर में। भारत में मतदान हेतु न्यूनतम आयु कितनी है? 18 वर्ष। बराक ओबामा किस देश से संबंधित हैं? USA, मिस अमेरिका से। भीमसेन जोशी संबंधित है वादन से। माइक्रोसॉफ्ट से संबंधित है कंप्यूटर से है माइक्रोसॉफ्ट संबंधित। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? अभी चीन है। धान का कटोरा किसे कहा जाता है? जी छत्तीसगढ़ को। क्रिकेट में एक सही बॉल पर अधिकतम कितने रन बन सकते हैं? 6 रन बन सकते हैं। कितने? 6। फोकस आउट हो रहा है। ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? ये यमुना नदी किनारे। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। भूकंप की तीव्रता किस भूकंप की, चलो रखते ही करते हैं क्योंकि फोकस आउट हो रहा है ना बार बार। भूकंप की तीव्रता किस पैमाने पर मापी जाती है? रिएक्टर पर। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु द्वारा नहीं होता है? पोलियो। निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत कुचालक धातु है? लेड। शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? 7। शुद्ध जल का pH मान होता है कितना? 7। अब आगे देखेंगे हम। सोलर कुकर में कौन सा दर्पण लगा हुआ होता है? समतल दर्पण। कौन सी एक जो है धातु एक आदर्श धातु है? सोडियम। सोडियम को मट्टी के तेल में भी रखा जाता है, ध्यान रखना। मलेरिया रोग किसके कारण होता है? एनोफेलिस से होता है। दूध की शुद्धता मापी जाती है लैक्टोमीटर से। निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है? पीतल। मरीचिका की घटना किस कारण से होती है? प्रकाश का पूर्णांतरिक परावर्तन। सूखी बर्फ कहा जाता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। निम्नलिखित में से कौन सी धातु है? धातु ठोस नहीं है, पारा नहीं है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या है? CaOH का होल ट्वाइस। एक कोशिकीय जीव का उदाहरण क्या है? मनुष्य। विटामिन C का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। इसका एक कोशिकीय वाला जो है ना, डाउट में लग रहा है, ये अमीबा होना चाहिए इसका। मनुष्य में तो बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं, कंफर्म करूंगा अगली वीडियो में आपको। ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है? 2। दूध में उपस्थित पोषक तत्व हैं उपयुक्त सभी हैं। नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है कौन? खट्टे फलों का रस। वायुमंडलीय दाब मापा जाता है बैरोमीटर से। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक अच्छे साधन है? पवन। आयरन का प्रतीक होता है Fe। अब ये मैथ के सवाल आ गए, इसका आंसर क्या है? D ऑप्शन। दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 5:3 है, तो उनका परिधियों का अनुपात कितना होगा? इनका परिधियों का अनुपात 5:3 होगा। कितना? 5:3। नेक्स्ट देखते हैं। किस शंकु का आयतन होता है? किस शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई r² h। अर्धवृत्त द्वारा आंतरिक कोण होता है C समकोण।
90 डिग्री का मान क्या होता है, x इज इक्वल 0, मतलब 19 की पावर 0 का मान क्या होता है, 1। किसी की भी पावर 0 हो तो उसका मान होता है 1। यदि किसी वर्ग के एक विकर्ण की माप 4√2 सेंटीमीटर है तो वर्ग की परिमाप होगी कितनी होगी, 16 सेंटीमीटर। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्ण संख्या घन नहीं है, ये 1250 है, ये पूर्ण संख्या घन नहीं है। ये जो 125 है 5 का घन है, 512 ये 6 का है, हाँ शायद, और 6 का 6 नहीं 6 इसका ध्यान नहीं है मेरे को अभी। और ये जो डी ऑप्शन है ये 11 का घन है। यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग मीटर है तो इसकी परिधि क्या होगी, पीछे आंसर दिया हुआ है, इसकी परिधि होगी 44 मीटर। कितनी, 44 मीटर। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा, इसका माध्य 5.5, बी ऑप्शन राइट है। किस खाते पर बैंक ब्याज नहीं देती है, चालू खाते पर। एक चतुर्भुज ने तीन कोण क्रमशः 105 डिग्री, 120 डिग्री तथा 75 डिग्री हैं। इसके चौथे कोण का मान क्या होगा, 60 डिग्री। x² माइनस 6x प्लस के 8 के गुणनखंड होंगे, क्या क्या होंगे, x माइनस 4 और x - 2। हानि प्रतिशत बराबर हानि बटे क्या होता है, क्रय मूल्य इंटू 100। नेक्स्ट देखते हैं, यदि एक बेलन का व्यास 10 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है तो बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्र होगा क्या होगा, 660 वर्ग सेंटीमीटर। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। कितना, 180। बारंबारता में ये जो चिन्ह दिए गए किस संख्या को प्रदर्शित करता है, ये करते हैं 5 को। समीकरण 5x माइनस का 7 बटे में 3x बराबर में 2 का हल क्या होगा, इसका हल होगा x बराबर -7 निकल के आएगा इसका आंसर। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में 8 सेंटीमीटर लंबाई वाले जीवा की केंद्र से दूरी होगी कितनी होगी, 3 सेंटीमीटर। उस अलमारी का अंकित मूल्य क्या होगा जो 8% बटा देने के बाद 4048 में बेची जाती है, इसका क्या होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। और ये क्वेश्चन नंबर 100 है, यदि x अनुपात 4 समान अनुपात 5:2 हो तो x की वैल्यू क्या होगी, ये होगी 10। दोस्तों ये पूरा पेपर हो गया 2013 का। ऐसे ही आगे मैं आपको पेपर सारे प्रोवाइड करा दूंगा। और हमारे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें और फ्रेंड्स के भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे उन्हें भी ये जानकारी मिल सके और वो अपने तैयारी कर सकें, अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।